Brought to you by नम्या अनर्थवा। क्या आप इरेगुलर एंड डिलेड पीरियड से परेशान हो? नम्या ले आया है अनर्थवा, जो कि है 100% आयुर्वेदिक। शॉप नाउ एंड हैव ए हैप्पी पीरियड। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं नम्या अनर्थवा। पीसीओएस और पीसीओडी ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर लगभग हर लड़की ने उफ बोला होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही इतनी आम। आपको पता है, हिंदुस्तान में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस होता है। पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और इसी की बहन है पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। अजीब बात यह है कि इतनी कॉमन होने के बावजूद भी हमारे देश में 65% औरतों को पीसीओएस के लक्षणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग जानते भी हैं उनमें से भी ज्यादातर लोगों को बस इतना ही लगता है कि इसमें पीरियड टाइम पर नहीं होते, पर यह आधी जानकारी है। दिक्कत इससे काफी ज्यादा बड़ी है। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं औरतों की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, और इसकी शुरुआत करते हैं मुसीबत नंबर 1 से, पीसीओएस और पीसीओडी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दोनों में फर्क क्या होता है। पीसीओडी और पीसीओएस अगर हम कहें तो ये एक ही डिजीज़ के एक माइल्डर फॉर्म या और एक सीवियर फॉर्म कहा जा सकता है। पीसीओडी होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड डिले होने लगते हैं या फिर आपके फेशियल हेयर आने लग जाते हैं और स्कैल्प हेयर का लॉस होने लगता है, मतलब सिर से बाल कम होने लग जाते हैं। इसमें आपका सिंपल हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और इसमें आप अगर थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है। जहाँ तक कि और जब हम बात करते हैं पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि थोड़ा सीवियर फॉर्म है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। मेल हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आप आगे चल के डायबिटिक हो सकते हैं। तो यंग लड़कियों में पीसीओडी या पीसीओएस के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा फॉल्टी डाइटरी पैटर्न और फॉल्टी लाइफस्टाइल। डाइट अगर आज की डेट में हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का खाना सबका हो रहा है, बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, जो टिन्ड कैंड फूड है वो ज़्यादा खा रहे हैं। यंग लड़कियां जो हैं वो आपका ज़्यादा इस तरह की कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। उसमें आप एक बहुत बड़ा शुगर का अमाउंट आप डायरेक्टली बॉडी में पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हार्मोनल डिसबैलेंस ग्रेजुअली होने लग जाता है। क्या होता है कि जब ये हाई शुगर आपकी बॉडी में पहुंचता है तो ये हाई शुगर और भी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए आपके लिवर को स्टिमुलेट करता है, और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स में इंसुलिन हार्मोन के लिए रेजिस्टेंस होती है। तो जब ये इंसुलिन हार्मोन आपका ज़्यादा निकलेगा तो ये आपके शुगर को डाइजेस्ट उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, और ये इंसुलिन हार्मोन मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स की एक्सेस होने लगती है ओवरीज के थ्रू, और इस तरह से जो बल्की और जो थिकन्ड ओवरीज होती हैं, जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरी होती हैं, जिसमें कि इमेच्योर छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो कि हर महीने रिलीज नहीं होते हैं, वही हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा करते हैं। और बल्कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जब मेल हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस करती हैं तो आपके फेस पे हेयर आने लग जाते हैं, और आपके स्कैल्प हेयर लॉस होने लग जाता है, वेट गेन हो जाता है। हर महीने ओवुलेशन ना होने के कारण आपके पीरियड रुक जाते हैं और डिलेड पीरियड आने लग जाते हैं। और इनफैक्ट जब 3 महीने या 4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब पीरियड आपको आता है तो वो हैवी और प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो एक तो ये डाइट हमारा कारण होता है, और दूसरा कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि आपका पॉलिसिस्टिक ओवरी के लिए आपको प्रोन बनाते हैं। कई बार ये मिथ होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे पीसीओडी जब से हुआ है तब से मेरा वेट गेन हो गया है, या तब से मेरे फेस पे हेयर आ रहे हैं, मगर ये उल्टा है। एक्चुअली जब से आपका वेट गेन आपने किया, जब से आपने फॉल्टी लाइफस्टाइल अपनाई और ज़्यादा शुगर, जंक फूड खाया,
उस वेट गेन की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है, ना कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से आपको वेट गेन हो रहा है। तो एक ये मिथ है, लड़कियां या महिलाएं अक्सर बोलती हैं कि मेरा तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है डॉक्टर, फिर मुझे क्यों पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो मैं आपको बता दूंगी कि 30% जो लेडीज़ होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी की, उनमें अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आ सकता है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं हो सकता है, बिकॉज नॉर्मल दिखने वाली ओवरी के बावजूद भी आपके पीरियड डिलेड हो सकते हैं, आपको फेशियल हेयर आ सकते हैं, आपके स्कैल्प हेयर का लॉस हो सकता है और पीरियड डिलेड आ सकते हैं। यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के सारी सिम्टोमेटोलॉजी अगर है और नॉर्मल ओवरीज दिख रही हैं तो इसका मतलब है तो भी आपको 30% ऑफ द केसेस में आपको नॉर्मल आपको पीसीओडी हो सकता है। डाइट से अगर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो हमारा जो इलाज है वो सबसे पहले जब हम लोग गर्ल्स को एडवाइस करते हैं तो हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, एक आइडियल बीएमआई मेंटेन करें और वेट रिडक्शन एंड डाइट कंट्रोल, जैसा कि आप जंक फूड ना खाएं, होल ग्रेन फ्रूट्स खाएं, आमंड्स, वॉलनट्स लें अपने डाइट में, स्प्राउट्स लें, हरी सब्जियां, फल, और फल भी पूरा उसके पील के साथ, मतलब रफेज ज़्यादा खाएं, सैलेड खाएं, खीरा वगैरह आप खा सकते हैं। या अगर जो हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स हैं जिनको कि ज़्यादातर घर का बना हुआ खाना नहीं मिलता है तो वो भी अपने डाइट में कहीं ना कहीं फल और सब्जियों का आसानी से समावेश कर सकती हैं और हेल्दी डाइट खा सकती हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो होता है एक्सरसाइज। आप अपने डेली रूटीन को चेक करिए और देखिए कि आप कितनी एक्सरसाइज डेली करते हैं। डेली जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज होती है वो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इन 5 टाइम्स अ वीक, मिनिमम हफ्ते में 5 बार आपको 30 मिनट से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि 10 से 15 मिनट तक विगरस एक्सरसाइज या मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक्स या जुम्बा, इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आती हैं दवाइयाँ। अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या बहुत आपको, हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, तब हम आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं या कुछ हार्मोन पिल्स देते हैं कई बार, जिससे कि आपके पीरियड रेगुलर हो जाए। चलिए, जिन लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस के बीच फर्क नहीं पता था उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और जिन लोगों को इनके लक्षण नहीं पता थे, उम्मीद है ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस इनमें भारी उछाल आया है। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उनका ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ज्यादा एक्सरसाइज करना आपके लिए कैसे खतरनाक है। हाल फिलहाल में खबर आई थी कि मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर हैं के एक्टर दीपेश भान की अचानक मौत हो गई। वो 41 साल के थे। अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत बिगड़ने के पीछे ज्यादा एक्सरसाइज करना एक कारण बताया जा रहा है, पर ये केवल अटकलें हैं। ऑफिशियली कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है, पर हाँ, इन दावों ने ये एक सवाल जरूर उठाया है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज बेहद जरूरी है, मगर कितनी? आजकल कुछ लोग फिट बॉडी के लिए घंटों घंटों जिम में भारी एक्सरसाइज करते हैं। इससे उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं मशहूर फिटनेस कंसल्टेंट दीक्षा छाबड़ा से। किस तरह की एक्सरसाइज आपको सूट करेगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, उस पर काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी करंट हेल्थ कंडीशन और आपका किस तरह का गोल है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने लिए एक एक्सरसाइज प्लान को प्रोग्राम करिए। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं, पर अगर हम एक ऑन एन एवरेज अडल्ट की बात करें तो हम सभी को 40 to 45 मिनट्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में अपना ध्यान देना चाहिए, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और करीब 40 मिनट से 45 मिनट तक आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करे। ये इसे आप योगा के थ्रू भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, या कोई भी स्पोर्ट खेलकर भी इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। एक्सरसाइज का एकमात्र गोल होना चाहिए कि ये आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाए और आपकी सेहत को पहले से अच्छा करता रहे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर जहाँ पर इस गोल से हटकर हम ओवर ट्रेनिंग करने लगते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं।
एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उन्हें बेटर कंट्रोल करते हैं। पर अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अननेसेसरी स्ट्रेस पे होती है, आपके हार्मोनल एक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जाती है, आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है एंड अननेसेसरी प्रेशर आता है आपके वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट हो गया, आपका हर तरह का सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, हर तरह के सिस्टम पर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखा गया है। और जहां आपको इन सिम्टम्स का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगने लगे, इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम को या अपनी एक्सरसाइज करने के तरीके को एक बार दोबारा से देखें और उस पर वर्क करें। एक्सरसाइज अगर सही तरीके से की जाती है तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है, आपको नींद अच्छी आती है और आपका मूड हमेशा फ्रेश रहता है, आपका फोकस बना रहता है। और कहीं ना कहीं ओवर ट्रेनिंग करने से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। तो भाई एक्सरसाइज ज़रूर करिए, पर अपने शरीर को टॉर्चर मत करिए। अगर जिम जाते हैं तो अपने शरीर, हेल्थ कंडीशंस और गोल वहाँ के ट्रेनर से डिस्कस करें और उनकी सलाह से ही एक्सरसाइज करें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए पीसीओएस में प्रोटीन खाने की सलाह क्यों देते हैं एक्सपर्ट्स। पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर आप इस कंडीशन से जूझ रही हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करिए। क्यों, यह हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने। पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पीसीओएस में प्रोटीन लेने के फायदे बताए हैं। पहला फायदा, प्रोटीन औरतों में खासतौर पर जिन्हें पीसीओएस है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसको खाने से आपको भूख कम लगती है, साथ ही शरीर में ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 नाम के हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है ये, जिससे आपको भूख ज्यादा नहीं लगती है। दूसरी चीज, प्रोटीन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है। क्योंकि प्रोटीन को पचने में समय लगता है, इसलिए इसको खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी एकदम से नहीं बढ़ता है। तीसरी चीज, प्रोटीन की सही मात्रा शरीर में इंसुलिन और ग्लूकागॉन लेवल को बैलेंस करती है। इसलिए पीसीओएस होने पर अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।